सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम तमिलनाडु में स्थित सर्वानी देवी शक्तिपीठ की कथा बताएंगे। यहाँ माता की कमर का अंग गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहती है। पुत्री दिव्यांशी, चलो उठो दिव्यांशी पुत्री, चलो भागो। कहाँ हो ऋषि माता? ऋषि माता, छुपने से कोई लाभ नहीं होगा, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ओम सर्वणे देव्ये नमः, ओम सर्वणे देव्ये नमः, ओम सर्वणे देव्ये नमः, ओम सर्वणे देव्ये नमः, ओम सर्वणे देव्ये नमः। व्यर्थ है, मुझसे छुपने का प्रयास करना व्यर्थ है अरुंधति माता, क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई भी स्थान नहीं है जहां तुम मुझसे छुप सको। दुष्ट, क्यों हमें प्रताड़ित कर रहे हो? क्या चाहते हो हमसे? आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपको प्रताड़ित नहीं करना चाहता, किंतु मैं तो आपसे पुण्य का कार्य कराना चाहता हूँ। पुण्य कार्य? वो क्या? अरुंधति माता, कि आपने और आपकी पुत्री ने माता सर्वनी के शक्ति पिंड को खोजा है। मैं आपसे केवल एक छोटा सा कार्य कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस शक्ति पिंड को मेरे लोक में स्थापित करें, वो भी संध्या काल से पूर्व, जिसके बाद मैं माता सर्वनी की शक्तियों को अर्जित करूंगा, जिससे स्वर्ग पर मुझे विजय प्राप्त होगी। कदापि नहीं असुरराज जलासुर, हमने शक्तिपीठ को संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु खोजा है, ना कि तुम्हारे स्वार्थ और अहम की पूर्ति के लिए। शक्तिपीठ की स्थापना पृथ्वी लोक पर ही होगी। लगता है आपको मेरा निवेदन अच्छा नहीं लगा। अब मुझे बल का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है। अब मैं जो बोलूंगा वही तुम दोनों करोगी। हे मां सर्वनी, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। माता सर्वनी के भक्त संकट में है। निमेष भैरव पृथ्वी पर माता के भक्त और उनका शक्तिपीठ संकट में है। माता के पीठ की स्थापना को जलासुर रोक रहा है। जाइए और अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचाए। ओम सर्वणे देवी नमः।
रुक जाओ दुष्ट। जलासुर, मैं तुम्हें ऋषि माता अरुंधति और उनकी पुत्री का कोई अहित नहीं करने दूंगा। कौन हो तुम? माता सर्वनी शक्तिपीठ का रक्षक निमिष भैरव। माता के रक्षक निमिष भैरव, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अग्नि देवाय नमः। माता शर्वनी, वो दुष्ट जलासुर ऋषि माता अरुंधति और उसकी पुत्री दिव्यांशी को बंधक बनाने में सफल हो गया है। आपके शक्तिपीठ की स्थापना पर घोर संकट आ गया है देवी। मेरे भक्त सदा ही निमिष भैरव के संरक्षण में रहे हैं देवराज। जलासुर मेरे भक्तों को लेकर निमिष भैरव की दृष्टि से अधिक दूर नहीं जा सकता। नारायण नारायण। किंतु माते, ये दुष्ट जलासुर आपके शक्तिपीठ की स्थापना पाताल लोक में क्यों करवाना चाहता है? क्यों माता? देव ऋषि, शक्तिपीठों का निर्माण देवी सती के शरीर के पिंडों से हुआ है और ऐसे प्रत्येक पिंड में देवी आदि शक्ति अपने पूर्ण रूप में वास करती है। इसी कारण शक्तिपीठ अनंत ऊर्जा और अतुलनीय शक्ति के केंद्र है। जिस भी क्षेत्र में स्थापित होंगे उस क्षेत्र में सदा संपन्नता और समृद्धि का वास होगा। अर्थात जलासुर पाताल लोक को भी स्वर्ग के समान वैभवशाली बनाना चाहता है। हाँ देवराज, और इसके साथ ही वो शक्तिपीठ के पिंड की शक्ति का प्रयोग संपूर्ण सृष्टि पर साम्राज्य स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भी करना चाहता है। नारायण नारायण। माते, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। चिंतित ना हो देवगण, निमिष भैरव पर विश्वास रखें। वो इस दुष्ट की मंशा को कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। पुत्री देव्यांशी, बचाओ बचाओ। हे निमिष भैरव, हमारी पुत्री को बचा लीजिए। यदि उसे कुछ हो गया तो शक्तिपीठ की स्थापना कभी नहीं हो पाएगी। बचाओ।
कौन था जो ऋषि कन्या को लेकर लुप्त हो गया? माता सर्वनी, निमिष भैरव ने प्रयास तो किया, किंतु आपके भक्तों को जलासुर से मुक्त कराने में सफल नहीं हुए। नारायण नारायण। हाँ माते, माते आपके शक्तिपीठ और दोनों भक्तों के प्राणों पर संकट निरंतर बना हुआ है। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए, रक्षा कीजिए अपने भक्तों की, अपने शक्तिपीठ की। और ये मत्स्य मानव कौन था जो ऋषि कन्या देवयांशी का अपहरण कर उसे न जाने कहां लेकर गया? देवगण, पृथ्वी लोक पर इस समय जो भी घटित हो रहा है वो जलासुर के महत्वाकांक्षाओं से जन्मे षड्यंत्र के अंतर्गत ही हो रहा है। किंतु निमिष भैरव को शीघ्र ही ऋषि माता अरुंधति और उनकी पुत्री देवयांशी को जलासुर के इस कुचक्र से मुक्त कराना होगा, अन्यथा उनके प्राण बचना कठिन है। यह मत्स्य मानव तो ऋषि कन्या को यहीं लेकर आया था, परंतु गया कहां? कि पिंजरा कहां से आ गया? तुम्हारी वीरता की कई गाथाएं सुनिए मैंने निमिष भैरव, किंतु वो सब तो मिथ्या निकली। देखो कितनी सहजता से मैंने तुम्हें अपने वश में कर लिया, अब उतनी ही सरलता से मैं अपने असुर राज जलासुर के आदेशानुसार तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम्हारे सभी प्रयास निष्फल हैं निमिष भैरव। ये पिंजरा तंत्र की आसुरी शक्तियों से अभिमंत्रित है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब असुरराज जलासुर को माता श्रवणी के शक्तिपीठ को स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। भैरव, तुम भी नहीं रोक सकते। ये मेरा आग्नेयास्त्र इस लोहे के पिंजरे का तापमान इतना बढ़ा देगा कि तुम्हारा शरीर इसमें लोहे की भांति पिघलकर समाप्त हो जाएगा। माता सर्वनी, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। नारायण नारायण। हाँ माते, कहीं इस दुष्ट के अग्नि अस्त्र ने वास्तव में भैरव का अंत कर दिया तो? कुछ कीजिए माते, भैरवनाथ की रक्षा कीजिए। भविष्य में क्या होगा वो तो नियति ने पहले ही निर्धारित किया हुआ है, किंतु एक बात सिद्ध है, जीवन लेने वाले से जीवन की रक्षा करने वाला सदैव बड़ा होता है। धन्यवाद देवराज। मैंने जो भी किया है माता सर्वनी के आदेश अनुसार ही किया है निमिष भैरव। अब तुम यहां से बच के नहीं निकल सकते।
नारायण नारायण। माते, देवराज इंद्र की सहायता से निमिष भैरव ने ऋषि कन्या देवांशी को तो मुक्त करा दिया, किंतु माते ऋषि माता अरुंधति वो अब भी उस दुष्ट जलासुर के बंधक हैं, और उनके बिना आपके शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हो सकती माते, कदापि नहीं। देव ऋषि, किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई छोटी छोटी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निमिष भैरव ऋषि माता अरुंधति की रक्षा भी अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। किंतु माते, उसके लिए भैरव नाथ को उस दुष्ट को खोजना होगा, और वो दुष्ट माता अरुंधति को कहां ले गया होगा ये किसे भी ज्ञात नहीं है माते। ऋषि माता, तुमने मेरा आदेश ना मानकर उचित नहीं किया। मैंने वही किया है जो संसार के कल्याण हेतु उचित था। माता सर्वानी के शक्तिपीठ को नियत स्थान पर स्थापित करना हमारा कर्तव्य है, और हम इसे अवश्य करेंगे। एक बार तुम्हारी पुत्री मेरे हाथों में आ जाए, फिर देखना कैसे तुम्हारे दिवा स्वप्न को भंग करता हूं। सैनिकों, डाल दो इसे कालकोठरी में। ले जाओ इसे। देवयांशी, क्या हुआ? तुम चिंतित प्रतीत दिखाई दे रही हो। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? निमेश भैरव, मैं अपनी माता के प्रति चिंतित हूँ। उनके प्राण घोर संकट में है। तुम अपनी माता की चिंता मत करो देवयांशी। उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैं उन्हें अवश्य ही खोज निकालूंगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है निमेश भैरव, किंतु आपको आज संध्या काल से पूर्व ही मेरी माता को ढूंढकर लाना होगा। माता सर्वानी के शक्तिपीठ को स्थापित करने के लिए मेरी माता का मेरे साथ होना आवश्यक है, तभी ये पीठ स्थापना हो सकता है। यदि ऐसा है तो मुझे उन्हें शीघ्र ही खोजना होगा। रुक जाओ निमिष भैरव। कौन हो तुम? तुमसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, फिर इस प्रकार हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो? मुझसे नहीं, किंतु मेरे स्वामी असुर राज जलासुर से तो है ना तुम्हारी शत्रुता। मैं उनके आदेशानुसार ही यहाँ इस ऋषि पुत्री को लेने आया हूँ। दाओ इसे मुझे सौंप दो। नहीं दुष्ट, मेरे रहते तुम ऋषि कन्या को स्पर्श तक नहीं कर सकते। ओम सर्वनी देव्याय नमः। सज्जनों पर अत्याचार करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। माता सर्वनी, ये दुष्ट जलासुर तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, और उसकी असुरी शक्तियों से ऋषि माता अरुंधति को मुक्त कराना सरल नहीं होगा माते। नारायण नारायण, उचित कह रहे हैं देवराज इंद्र। किंतु माते, चिंता का विषय तो यह है कि कहीं उस दुष्ट जलासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर ऋषि माता उनकी बात न मान ले, और यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा माते। कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य को निर्धारित करता है मुनिवर। विषम से विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य के पास विकल्प होता है कि वो किस मार्ग का चुनाव करे। जो व्यक्ति अपने मन की शुद्धता और निर्मलता से अपने मार्ग का चयन करते हैं, उन्हें भय कभी पराजित नहीं कर सकता। अब ये ऋषि माता अरुंधति को तय करना है कि वो सत्य और मानव कल्याण के मार्ग पर अड़िग रहती हैं या नहीं।
देव्यांशी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। अब मैं तुम्हारी माता को मुक्त कराने के लिए जा रहा हूँ। अतः कुछ समय के लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। हे भैरव, कृपया मेरी माता को शीघ्र बचा लाइए। न जाने वो कौन से कष्ट भोग रही होगी। देव्यांशी, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही तुम्हारी माता को उस जलासुर से मुक्त करा कर लाऊंगा। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये शक्ति चक्र बना दिया है। जब तक मैं वापस न लौटूं, इस चक्र से बाहर मत निकलना। ओम सरुणीय देव्ये नमः। ओम सरुणीय देव्ये नमः। ये जब तब सब व्यर्थ है ऋषि माता, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें शक्ति पीठ को पाताल लोक में स्थापित करना ही होगा। कदापि नहीं, तुम्हारी ये कुचेष्टा कभी पूर्ण नहीं होगी। मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं करेगी तो मेरे कोप का भाजन बनेगी। दोस्त, मेरे रहते माता सर्वनी के भक्तों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। निमिष भैरव, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं। क्यों चकित हो गए मुझे यहाँ देखकर? निमिष भैरव, मेरी माता कहाँ है? वो दुष्ट जलासुर ने ले गया है, किंतु कहाँ? वो स्थान मुझे ज्ञात है निमिष भैरव। प्रणाम निमेष भैरव। कौन है आप? मैं एक ऋषि हूँ निमेष भैरव। जलासुर ने अपनी शक्तियों से मुझे मत्स्य मानव में बदलकर अपना सेवक बना लिया था, किंतु आपके त्रिशूल से उसकी आसुरी शक्तियों का पाश टूट गया और मुझे मूल स्वरूप प्राप्त हुआ। हमारी सहायता करें ऋषिवर। हमें बताएं कि वो दुष्ट ऋषि माता को कहाँ ले गया है। अवश्य, मैं आपको बताता हूँ वो स्थान कहाँ है। निमिष भैरव, तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी भूल की है। आ तो गए हो, किंतु यहाँ से वापस जीवित नहीं जाओगे। निमिष भैरव, मुझ में असुरराज जलासुर की समस्त काली शक्तियाँ समाहित हैं। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। दोस्त, मैं माता सर्वनी का रक्षक हूँ और जिनके सर पर उनका हाथ होता है, तो जैसी काली शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जलासुर! असुरराज जलासुर, तुमने ऋषि माता को पाषाण की मूर्ति में परिवर्तित करके तो ठीक किया, किंतु वो मूर्ति तुम्हें निमिष भैरव के पास नहीं छोड़नी चाहिए थी। किंतु वो मूर्ति भैरव के किस काम की गुरुदेव? ऋषि माता अब सदैव के लिए मूर्ति में परिवर्तित हो गई है। अब कभी वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाएंगी। यदि कभी ऐसा हुआ तो तुम्हारा उद्देश्य भी कभी पूर्ण नहीं होगा। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि माता शर्वणी के शक्तिपीठ की स्थापना ऋषि माता अरुंधति और उनकी पुत्री दिव्यांशी मिलकर कर सकती हैं? यदि ऋषि माता कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाई तो शक्तिपीठ की स्थापना पाताल लोक में कभी नहीं हो पाएगी। क्षमा करे गुरुदेव, मैं ये बात भूल गया था। यदि अपनी भूल का आभास हो गया है तो उसे सुधारने का प्रयास करो। जाओ और जाकर वो मूर्ति निमिष भैरव से प्राप्त करो। अब मुझे किसी भी प्रकार मूर्ति प्राप्त करनी होगी।
ये अचानक वातावरण में परिवर्तन कैसा? लाओ निमिष भैरव, यह मूर्ति मुझे दे दो। यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं तो मेरे मार्ग से हट जाओ दुष्ट। मार्ग से हट जाने के लिए मैंने तुम्हारा मार्ग नहीं रोका निमिष भैरव। मैं यहाँ पर अपने स्वामी जलासुर के आदेश से आया हूँ। मैं यह मूर्ति तुमसे छीन कर रहूंगा। हमारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी दुष्ट। मैं तुरंत जाकर ये मूर्ति अपने स्वामी जलासुर को देता हूँ। मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा असुर। लाओ वो मूर्ति मुझे वापस कर दो। आज तुम मुझे सफल होने से नहीं रोक सकते निमिष भैरव। दुष्ट, यदि ये मूर्ति मेरे स्वामी की नहीं हुई तो ये मूर्ति तुम्हारी भी नहीं हो सकती। ये क्या किया मूर्ख तूने? मूर्ति गिरते ही ऋषि माता का जीवन समाप्त हो जाएगा। मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई और युक्ति खोजनी होगी। माते, ये दुष्ट जलासुर ने अपनी माया से निमिष भैरव के समक्ष ये कैसा विचित्र संकट उत्पन्न कर दिया है। नारायण नारायण। हाँ माते, और अब पत्थर की मूर्त बन चुकी ऋषि माता अरुंधति, उनके प्राणों की रक्षा कैसे हो पाएगी माते? कैसे? मुनिवर, संकट है तभी तो समाधान का महत्व है। अब निमिष भैरव को अपने धैर्य और विवेक से इस समस्या का समाधान स्वयं ही सोचना होगा, तभी वो ऋषि माता के प्राणों की रक्षा कर पाएंगे। देव ऋषि नारद, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। अवश्य माते, अवश्य। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ओम सर्वने देविये नमः। ओम सर्वने देविये नमः। हे निमिष भैरव, मेरी माता कहाँ है? आप मौन क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं? दिव्यांशी, स्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न हुई है जहां पर तुम्हें धैर्य और साहस से काम लेना होगा। हे भैरव, आपकी बातें सुन किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा मन बैठा जा रहा है। क्या मेरी माँ इस संसार में नहीं? नहीं नहीं दिव्यांशी, ऐसा नहीं है। तो बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? उस दुष्ट जलासुर ने अपनी माया से ऋषि माता को पत्थर की मूर्त बना दिया है। हे भैरव, मैं अपनी माता के बिना शक्तिपीठ को स्थापित नहीं कर सकती। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे मेरी माता अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सके? नारायण नारायण। प्रणाम भैरवनाथ। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो अवश्य ही होता है।
इस समस्या के समाधान का भी मात्र एक ही मार्ग है, जिससे पुनः माता अरुंधति को उनके मानव रूप में लाया जा सकता है। कौन सा मार्ग देव ऋषि? नारायण नारायण। भैरवनाथ, जलासुर की माया नष्ट करने के लिए आपको पंचघाटी जाकर एक कार्य सिद्ध करना होगा। यदि मैं संध्या काल तक ऋषि माता को उनके मानव रूप में नहीं ला सका तो माता सर्वनी का शक्तिपीठ कभी स्थापित नहीं होगा। नहीं, मुझे शीघ्र ही पंचघाटी पहुंचकर देव ऋषि नारद का कार्य पूर्ण करना होगा। ये धरती में इस प्रकार खाई कैसे बन गई? मैं इसे पार कैसे करूंगा? इस खाई को पार करने के लिए मुझे इस वृक्ष का प्रयोग करना होगा। ये तीर किसने चलाया? इस प्रकार छिपकर वार करने वाले अवश्य ही तुम कोई कायर प्रतीत होते हो। मैं कायर नहीं, तुम्हारा काल हूँ निमिष भैरव। असुरराज जलासुर की आज्ञा से तुम्हारा वध करने आया हूँ। पंचघाटी की गुफा में ऐसे 5 पावन दीपक हैं, जिनकी ज्योत सहस्त्र वर्षों से निरंतर प्रज्वलित है। और संध्या काल से पूर्व आपको उन पावन ज्योतियों को देवलोक ले जाना होगा, तभी माता अरुंधति के प्राणों की रक्षा और शक्तिपीठ की स्थापना संभव है। निमिष भैरव, तुम मेरे स्वामी असुरराज जलासुर के मार्ग की बाधा हो। मैं तुम्हें ये पंच दीपक यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। आज मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
ओम सर्वने देवीये नमः। ओम सर्वने देवीये नमः। मैं तुम्हें ये 5 दीपक देवलोक नहीं ले जाने दूंगा निमिष भैरव। हे माता आदि शक्ति, ऋषि माता अरुंधति के प्राण बचाने में मेरी सहायता करें माता। ये यान कैसा? देवलोक में आपका स्वागत है निमिष भैरव। देवराज आप? हाँ निमिष भैरव, आपको यहां लाने के लिए यान हमने ही भेजा था। माता सर्वनी के भक्त की रक्षा के प्रयोजन हेतु आप देवलोक आ रहे थे, अतः इस कार्य में आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारा था। धन्यवाद देवराज। कृपया मुझे कल्प वृक्ष के पास ले चलिए। अवश्य निमिष भैरव, आइए। हे कल्प वृक्ष, कृपया ऋषि माता को पुनः मानव रूप में आने का आशीर्वाद दीजिए। ओम सर्वने देवीये नमः। ओम सर्वने देवीये नमः। ओम सर्वने देवीये नमः। हे पवित्र कल्प वृक्ष, आप इच्छा पूर्ति हैं। आपकी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। सर्वने देवीये नमः। ओम सर्वने देवीये नमः। ओम सर्वने देवीये नमः। पुत्री दिव्यांशी, माँ, पुत्री, आपका कार्य सिद्ध हुआ निमिष भैरव। ऋषि माता अपने मानव रूप में आ गई। धन्य है आप माते, धन्य है आपकी लीला। माते, आपके आशीर्वाद से भैरवनाथ ने कार्य सिद्ध कर लिया। माता अरुंधति और उनकी पुत्री आपके शक्ति पीठ पर उपस्थित हैं। अब शीघ्र, अति शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर भी आपके शक्ति पीठ की स्थापना हो जाएगी। माते, हे माँ, हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषि माता, अब तनिक भी विलंब न कीजिए। हमें संध्या काल से पूर्व माता की शक्ति पीठ को उसके नियत स्थान पर स्थापित करना होगा। आप उचित कह रहे हैं निमिष भैरव। चलो पुत्री।
ये आप हमें कहाँ ले आए निमिष भैरव? माता, इस शक्तिपीठ को स्थापित करने के लिए यही उचित स्थान है। किंतु ये स्थान हमें उचित नहीं लग रहा है। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है माता? क्या आपको लगता है कि मैं शक्तिपीठ के हित के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है निमिष भैरव। आप तो माता के शक्तिपीठ के रक्षक हैं। आप पर संदेह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बस मन में शंका हो रही थी, इसलिए कह दिया। सभी शंकाओं को दूर कर शीघ्र ही स्थापना की विधि आरंभ कीजिए माता। जी।